हाय गाइस। उम्मीद करती हूँ कि आपकी तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट की चैप्टर 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप ये क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ लें तो आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और हो सकता है एग्ज़ाम में आपको इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस देखने में मिल जाएं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, डेट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2001। तो हमें इसमें क्या पूछा है इन्होंने, डेट ऑफ एनफोर्समेंट। तो डेट ऑफ एनफोर्समेंट हमारी क्या रहेगी, 14 नवंबर 2002। तो ध्यान रखना 14 नवंबर यानी कि चिल्ड्रंस डे वाले दिन जो हमारा राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है वो क्या कर दिया गया था, एनफोर्स कर दिया गया था। दूसरा क्वेश्चन, डेट ऑन विच राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट रिसीव्ड प्रेसिडेंट्स एक्सेंट, मतलब प्रेसिडेंट ने कब इसको अप्रूव कर दिया था, तो वो डेट थी 3 अक्टूबर 2002। तो सबसे पहले 3 अक्टूबर को इसको प्रेसिडेंट ने अप्रूव किया था और इसी के साथ साथ 14 नवंबर को इसको हमें एनफोर्स हमने कर दिया था। थर्ड क्वेश्चन है, प्रीलिमिनरी इज विच चैप्टर नंबर एज पर राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2001। तो प्रीलिमिनरी हमारा रहेगा चैप्टर नंबर 1 के अंदर। ध्यान रखना इसके अंदर हमें चैप्टर्स के नेम और सेक्शंस जो हैं वो भी हमें बहुत अच्छे से याद करने हैं। तो अगला क्वेश्चन है, डेफिनेशंस आर स्टेटेड अंडर विच सेक्शन इन एक्ट। तो डेफिनेशंस हमारी कहाँ पे कवर होती हैं, सेक्शन नंबर 2। हम कोई भी एक्ट पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक हिंट है कि जो डेफिनेशंस हमेशा रहती हैं वो कहाँ पर रहती हैं, सेक्शन 2 के अंदर। फैमिली इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन। तो जो फैमिली वर्ड है वो हमारा कहाँ पे डिफाइन होता है, वो हमारा रहता है सेक्शन 2M के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज विद लिमिटेड लाइबिलिटीज हैज लिमिट टू पे देयर डेट्स। तो इसकी जो लिमिटेड लाइबिलिटी वाली होती है इनकी लिमिट जो है वो क्या रहती है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें है हमारा, टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स, जितना अमाउंट उन्होंने अपने शेयर्स पे नहीं दिया है, और साथ ही साथ नॉट मोर देन 5 टाइम्स द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल सब्सक्राइब्ड बाय मेंबर्स। तो कितने से ज़्यादा नहीं हो सकता, 5 टाइम से ज़्यादा जो अमाउंट है वो हमारा नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्स हाउ मच अप्रूवल ऑफ प्रेजेंट मेंबर्स। तो ध्यान रखना प्रेजेंट मेंबर्स की बात हो रही है, तो प्रेजेंट मेंबर्स के अंदर 2/3 जो है उसका अप्रूवल हमें चाहिए होता है। और अगर हम वोटिंग की बात करते हैं तो वोटिंग के अंदर हमारा रहता है 50% कि 50% अप्रूवल जो है उन मेंबर्स का होना चाहिए जो जिनके पास राइट है वोट करने का। ट्रिब्यूनल इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन। तो वो हमारा रहता है सेक्शन 105। विच इज नेशनल बैंक ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स। तो कोऑपरेटिव बैंक्स का जो नेशनल बैंक है वो क्या रहता है, वो रहता है नाबार्ड, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ध्यान रखना जब भी नेशनल बैंक की बात होगी तो वो कोऑपरेटिव बैंक के केस में क्या रहेगा, नाबार्ड। क्वेश्चन नंबर 10, लेवल ऑफ शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी स्ट्रक्चर। तो इसका जो है वो 3 लेवल्स रहते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं 3 टियर रहता है, अपेक्स लेवल, सेंट्रल लेवल और प्राइमरी लेवल। इसी के साथ हमारे ये थे 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आप चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के साथ हम कल मिलेंगे अगले चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।